प्रशांत किशोर की पार्टी आने वाले समय में प्रशांत महासागर में डूब जाएगी। पूर्व विधान परिषद शहर रजत के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी प्रशांत महासागर में आने वाले समय में पूरी तरह समा जाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि केवल पढ़े लिखे लोगों अथवा पदाधिकारी से शासन नहीं चलाया जा सकता, शासन चलाने के लिए राजनीतिक होना अति आवश्यक है। आजाद गांधी ने अपने बयान में कहा कि बहुत जल्द प्रशांत किशोर दलदल में जाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास अथाह पैसा है और यह पैसा कहां से आया इसकी जांच होनी चाहिए। आजाद गांधी ने कहा कि प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप रैली रही। 10-20 हजार आदमी जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस रैली में सारे लोग भाड़े पर आए हुए थे, जिन्हें यह भी पता नहीं था कि उन्हें जाना कहां है, तो ऐसे लोग उनकी क्या मदद कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर स्टेज पर उन्होंने माल्यार्पण के लिए सभी को बुलाया और सबके जूते उतरवा दिए और अपने जूते पहनकर चले गए। इसके बाद महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने घोषणा किया कि 15 मिनट के अंदर मैं शराबबंदी हटा दूंगा। यह सरासर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ अन्याय है। अंत में आजाद गांधी ने नवरात्र के उपलक्ष्य में बिहार की जनता और सभी राज्य के कार्यकर्ता को अपनी शुभकामना का संदेश देते हुए बिहार में बाढ़ से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, भगवती से एक कामना करते हुए कहा है कि बाढ़ ग्रसित लोगों पर अपनी कृपा बनाएं और इस आपदा से निजात दिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आदाब और सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज से। अभी मैं आया हूँ एक पूर्व विधान पार्षद श्री ये आज़ाद गांधी जी के पास में। आइए जानकारी लेते हैं अभी जो प्रशांत किशोर जी का जो रैली हुई है इसके संबंध में ये क्या कुछ कहते हैं। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की हैं, आप सुनते हैं। आज़ाद गांधी जी के ये भी पुराने वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, और इनके मुख्य की वाणी सुनते हैं ये क्या कुछ कहते हैं आज़ाद गांधी ये आपको प्रशांत किशोर जी के बारे में। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज़ाद जी, और क्या कहना चाहेंगे पहले? तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो नवरात्रा चल रहा दशहरा पूजा, हम तमाम बिहार वासियों को हम बधाई दिल से देना चाहते हैं कि बिहार सुख समृद्धि की दिशा तय करे और बाढ़ जो आया हुआ है बिहार में उससे मुक्ति मिले। कम से कम माँ से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि गरीब जनता दह रहा है, उसके गाय भैंस बैल बकरियाँ सब दह रहा है और किसी को चिंता नहीं है कि ये सब दह रहा मर रहा है। कोई रैली कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। आपने हाल ही में देखा होगा, मैं प्रतिदिन पटना सिटी से आता हूँ, हम देखे मेरिन ड्राइव के पास कम से कम 15-20 बसें लगी हुई थी और वहाँ खाना परोसा जा रहा था। खाना प्रशांत किशोर जी के माध्यम से खाना लोग जो है दे रहा था कि हम लोग खाना खाइए, प्रशांत किशोर जी खाना खाइए। तो जो इस तरह की बातें जो हम लोगों को देखने को और सुनने को मिल रहा है, लोगों ने लोकतंत्र को मजाक बना रहा है। कोई IAS से रिटायरमेंट दे रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कर रहा है। अभी काफी भीड़ थी उनके कल कई लोग मैं देख रहा हूँ कि जो आदमी सरकारी जॉब में हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योग घराने के हैं, पता नहीं नौकरी में क्यों आना चाहते हैं, या तो क्लीन चिट पाने के लिए आना चाहते हैं, या कहीं न कहीं कुछ तो त्रुटि है जो अनुसंधान का विषय है। इस पर भी अनुसंधान जारी, आगे क्या कारण। इसलिए तो अमेरिका बहुत सारे 28 देशों के भी लोग इसमें शामिल हुए हैं आकर के। वहाँ पे जो लोग यहाँ से पलायन करके गए थे तो वो लोग भी शामिल हुए हैं। देखिए, जो प्रशांत किशोर का जो रैली जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का रैली फेरियो रैली के रूप में जाना जाता है। 10,000-20,000 आदमी को जुटा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी पैसा के बात है। तो वहाँ से हम पूछे बस वाला तो उतरे, देखे भाई कहाँ के आप लोग हैं, तो फलाना जगह पे। हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति के 10 से 5500 रुपये मिला। कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं।
माने आने वालों को ये भी नहीं पता है कि हम कहाँ रहे हैं। आप बोले जब इसको पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं तो प्रशांत किशोर के लिए क्या करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर जो व्यक्ति दारू का घोषणा कर दे कि हम बिहार में 15 मिनट के अंदर और 10 मिनट के अंदर दारू चालू कर देंगे, वो उस ऐसे व्यक्तित्व पर क्या हम लोग वो डिस्कस तो कह रहे प्रतिबंध हटा देंगे। प्रतिबंध हटाने का मतलब क्या हुआ, चालू नहीं करना होगा, बंद कर गंगा जी में फेंक देना। खुद बोले कि हम बंद कर क्या देंगे। व्हाट इज प्रतिबंध किसे कहते हैं? प्रतिबंध बोल रहे हैं। प्रतिबंध कहते किसे? आप प्रतिबंध के बारे में शब्द क्या हुआ? प्रतिबंध मतलब कि हम उसको हटा देंगे, दारू चालू कर देंगे। आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी है और कई बड़े बड़े हस्तियों का प्रोफेशनल तरीके से, नॉट ए पॉलिटिकल, प्रोफेशनल तरीका से उन्होंने काम भी किया। तो इतना ज्ञान हासिल होना चाहिए ऐसे लोगों को कि महात्मा गांधी के जयंती पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी। राष्ट्रपिता हमारे राष्ट्र के गौरव में महात्मा, जब तक दुनिया रहेगा महात्मा गांधी को लोग नहीं भुला सकते। लेकिन तो हमारे दृष्टिकोण से जो मैं समझ रहा हूँ वो पैसा का खेल खेल रहा है या किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हमको जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है, नोटे की पार्टी उन पर आरोप बहुत तरह के लोग लगाए हैं, लेकिन उनका सबका उन्होंने खंडन किया है। क्या आप खंडन करेंगे? जो व्यक्ति सबको जूता खुलवा दिया मंच पर कि सब जूता खोल करके आइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती है, सब लोगों ने जूता खोल दिया, आधा का जूता कहाँ चला गया पता नहीं, और अपने जूता देकर पहन करके भाषण दे रहा है, तो व्यक्ति क्या खंडन करेगा, क्या राजनीति करेगा? और उसे लोगों से बिहार का राजनीति होगा क्या? अरे राजनीति का मतलब है लालू प्रसाद यादव। देश के 1 to 10 पॉलिटिशियन में उनकी गिनती होती है। इसमें तो काफी विद्वान लोग बने हैं। अभी जो अध्यक्ष जो बने हैं, कौन विद्वान? उनका कहाँ दावा है, अध्यक्ष जो हैं उनके बारे में दावा है कि किसी भी दल का अध्यक्ष इतना क्वालिफाइड या इतना जो काबिल नहीं होगा, ये हमसे भी ज्यादा काबिल है, हमसे पीछे बदल। यहाँ कांग्रेस का अखिलेश सिंह है, कितना डिग्री है जो उनको पता है प्रशांत किशोर को। जगदानंद सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पता है कि कितना डिग्री है, उनका डिग्री क्या है। अगर डिग्री वाले ही बड़े बड़े नेता बन जाए, उनके दृष्टिकोण से मैं ये कहता हूँ कि अगर डिग्री वाला ही लोग अगर नेता बन जाए तो सारा प्रोफेसर जितना है, प्रोफेसर PhD इतना सब विषय का जो रिसर्चर है, जो किताब मोटी मोटी लेकर के फुटपाथ पर बिक रहा कई लोगों का, तो सबको तो पॉलिटिक्स में आकर के वही लोग राज और देश चलाता है। वैसे कितने लोग हैं, कितने व्यापारी लोग हैं जो प्रवेश करते हैं, 2-4 साल के बाद बाहर चल जाते हैं। सरकारी कर्मचारी रुपया कमा करके लोग जो है फिर दल ज्वाइन करता है और कुछ दिन में के अंदर वो बाहर चल जाए। आज RCP सिंह का क्या हाल है? अब देखिए, जो RCP सिंह जो थे भारतीय जनता पार्टी में, जदयू में गए, कहाँ गए, घूमते टहलते, फिर उनकी स्थिति क्या है? एक उनके साथ चलने वाला लोग है, उसी हासिल होगा प्रशांत किशोर के साथ। आप देखिएगा, जो हम जानते हैं कि आज का बिहार में पैसा, लोग कह रहा है कि पैसा हम देंगे आप चुनाव लड़ेंगे, जब आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पैसा चंदा कौन दे रहा है? आपका कौन बैंक में खाता है? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हमको सभी 6 राज्यों में हमारे द्वारा सरकार बनाई गई। मोदी जी को पहले चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया। अपने बन के दिखावे तब न भाई, वो भी तो जदयू में थे, प्रशांत किशोर जदयू में थे ना, तो क्या हासिल हुआ? नीतीश कुमार लोग आवाज़ उठा के बेटा है नीतीश कुमार का, यही उत्तराधिकारी है, कहाँ फेंका गया, कहाँ चला गया वो व्यक्ति? आज नीतीश कुमार को गाली दे रहा है। प्रशांत किशोर किसी का होने वाला नहीं। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों पर नहीं रहे, इसलिए हम छोड़ चले। सिद्धांत पर नहीं रहे इसीलिए वो राज कर रहे हैं बिहार में, उनके ताकत के बल पर। प्रशांत किशोर के ताकत के बल पर कोई लोग राज कर रहा है। तेजस्वी जी 5 लाख को नौकरी दिए तो प्रशांत किशोर की बात पर दिए, उसके फार्मूला के तहत दिए। मैं देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बोलने के लिए लाख लोग बोलते हैं,
लेकिन मेरी जो सोच है आज से नहीं, मैं कई वर्षों से जिस वक्त प्रशांत किशोर पैदा नहीं लिया होगा उस वक्त से मैं राजनीति करता हूँ। 10 लोग कंप्यूटर वाला को बुला करके स्लोगन दिखा देने से तो नेता नहीं बन सकता। पैसा ले लेने से किसी 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, ममता बनर्जी से 6,000 करोड़ वोट देते व्यक्ति आज नीतीश कुमार की गाली दे रहा है। प्रशांत किशोर किसी का होने वाला नहीं। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों पर नहीं रहे इसलिए हम छोड़ देते। सिद्धांत पर नहीं रहे इसीलिए वो राज कर रहे हैं बिहार में, उनके ताकत के बल पर। प्रशांत किशोर के ताकत के बल पर कोई लोग राज कर रहा है। तेजस्वी जी 5 लाख को नौकरी दिए तो प्रशांत किशोर की बात कर दिए, उसके फार्मूला के तहत दिए। मैं बताना चाहता हूँ, बोलने के लिए लाख लोग बोलते हैं, लेकिन मेरी जो सोच है आज से नहीं, मैं कई वर्षों से जिस वक्त प्रशांत किशोर पैदा नहीं लिया होगा उस वक्त से मैं राजनीति करता हूँ। 10 लोग कंप्यूटर वाला को बुला करके स्लोगन दिखा देने से कोई नेता नहीं बन सकता। पैसा ले लेने से किसी 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, ममता बनर्जी से 6,000 करोड़ वोट दिलाने का क्षमता है क्या प्रशांत किशोर को? उसका अपना समाज जो मैं तो दावे के साथ उसकी पत्नी भी उसको वोट ये लोग आप छोड़िए ना। अध्यक्ष आई डोंट नो कौन अध्यक्ष है। अब उतना छोटी छोटी पार्टियों का अध्यक्ष का नाम हम अगर याद रखें तो समझिए कि मेरा हुआ दिन भर का काम। ये सब लोग आते हैं जाते हैं, रात का विद्यार्थी है तो कहाँ का है, कहाँ क्वालिफाइड है, सही है क्वालिफाइड है तो कहे ना तक MLC बना, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का बन जाता, टीचर कंस्टिट्यूंसी का बन जाता, तब का विधायक बनता, उसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है तब का विधायक बन जाता। प्रशांत किशोर के आने से विधायक बनेगा? अरे जमाईओं का भी जमाना से नहीं बचेगा। आप देख लीजिएगा, हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर किस पार्टी का एजेंट है। ये अनुसंधान बिहार में चल रहा है, आखिर है तो किसका बोलते आरोप उन पर है। कोई बीजेपी का कहता है, बी टीम कोई कहता है, JDU का भी कहता है, RJD का। तो आखिर अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आखिर क्या टीम पे है या सब स्वतंत्र है। लेकिन एजेंट के रूप में है ना, लोग बोलते हैं, लोग कहता है कि एजेंट है। लोग पागल तो नहीं है, दीवाना तो नहीं हो गया। कहीं अगर धुआं चलता है तो जरूर चूल्हा जुटा है कहीं, तब न धुआं जलता है। ऐसे तो मतलब ओवैसी को भी बोला जाता है बीजेपी। तो वो लोग देखिए, हम लोग ज़्यादा किन्हीं नेताओं का चक्कर में हम फंसना नहीं चाहते हैं कि सब लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं तो वैसे किसका एजेंट है, ये प्रशांत किशोर किसका एजेंट है, हमको ज़्यादा बताने का आवश्यकता नहीं है। आप खुद बताते हैं, आपके मुँह से सुनते तो अच्छा लगता है। क्योंकि दिन रात आप सुनते रहते हैं, रोड पर, चौक पर, चौराहे पर, सभी दलों से आप अपना बताएं, सभी दलों से आप बात करते हैं तो आपको हमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार व्यक्ति आप हैं। पता लगाइए ना कि आखिर वो है कौन प्रशांत किशोर, किस खेत का मूली है। अगर उस मूली को तोड़ा कहाँ से गया था, खेतों का पता चले तब हम बता रहे हैं वो है क्या चीज़। हम आप हमारे दृष्टिकोण से तो प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप, उसके नाम से प्रशांत महासागर भी है और उसी माँ बाप जो भी नाम रखा होगा उसी प्रशांत महासागर के नाम से नाम रखा। उसी प्रशांत महासागर में उनकी पार्टी आने वाला समय में विधानसभा का मुंह देखेगी कि नहीं देखेगी, ये प्रशांत जी वहीं डूब जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और दूसरी बात यह कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति पर ईडी सब पर जो है छापा मारती है। ईडी का जिसको परिवर्तन निदेशालय कहते हैं, वो सब जगह जांच कर रही है। बालू माफिया से लेकर तरह तरह लोगों को जेल भेज रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस पर भी तो जांच होना चाहिए ताकि ये पैसा आ कहाँ से रहा। वो तो बोल रहे हैं कि किसी को लगाओ, किसी को CBI लगाओ, सबको लगाओ। सब अभी लगाओ नहीं, हर व्यक्ति यही बोलता है। और जब दलदल में जाता है ना तब पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दलदल में जिस दिन बहुत जल्दी दलदल में हिलने वाले हैं। और सरकार वाकई में अगर निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है तो दूसरी बात है, लेकिन अगर किसी का एजेंट के रूप में काम कर रहा तो उस पर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे नज़र से जनता मालिक होता है और जनता, बिहार की जनता पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में सबसे 1 नंबर पर देखा जाता है। यहाँ की जनता ये आंदोलन की नगरी है, ये यहाँ की जनता बिकाऊ नहीं है।
ये नहीं कोई चाहेगा कि हम जीत जाएँ, खरीद लें वोट को। अरे वो तो कम्बल के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर, आधार कार्ड के नाम पर, एक आयुष्मान कार्ड के नाम पर, तो तरह तरह का जो योजना है उसके नाम पर लोगों गरीब जनता को बहला के फुसला करके उसको गाड़ी में ढकेल करके उसके बाद उसको 500 रुपया खाना पीना के लिए। अच्छा, क्या लगता है आने वाले समय में प्रशांत किशोर की पार्टी का गठबंधन आप लोगों के साथ हो सकता है? गठबंधन की बात तो छोड़ दीजिए, वैसे लोगों को हम लोग तो देखना नहीं चाहते। जिसका कोई अपना ताकत नहीं हो, जिसको अपनी पकड़ नहीं हो, उसके साथ राजद गठबंधन करेगी क्या? राजद को आप कमजोर समझ रहे हैं? राजद देश की बहुत बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है राष्ट्रीय जनता दल, और इसके बारे में लोग पूरे भारत में इसकी चर्चा होती है, राष्ट्रीय जनता दल पूरे भारत में। तो ऐसे लोगों के साथ मिलन होगा क्या? मिलन भी होता है ना, तो कहीं कहीं कोई कारण कोई अच्छे लोगों के साथ होता है, जो जिसके साथ जनता का जो है ताकत अगर उसके साथ है तो हम लोग उसके साथ करेंगे, गठबंधन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति को जनता मान ही नहीं रही है नेता, बिहार की जनता बुर्बक है जिसको नेता मानेगा क्या? इसलिए हम लोग जो है इस सबसे लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर कहाँ है, क्या कर रहा है, हम लोग इतने जानते हैं कि यथार्थी प्रशांत किशोर जो है विलय हो जाएंगे कहीं न कहीं। अच्छा, अभी नवरात्रा का समय है, अंतिम ये है आपका, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को, और खास करके जो नवरात्रा लोग जो हम लोग देखिए, सबसे पहले बिहार की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं, और दूसरा हम ये माता से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, माँ सर्वशक्तिमान है, सभी दुखों को हरने वाली है, और बिहार काफ़ी संकट से गुजर रहा है, काफ़ी संकट से। लोग दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, टीला पर जा करके रात बिता रहे हैं। उसका गाय, बछड़ा, भैंस, बकरी सब जो है तालाब नदी में, कोसी के नदी में बह गया, गंगा नदी में बह गया कोई। अब उसका उपाय नहीं है कि कैसे जिएगा। तो माँ से नवरात्रा के अवसर पर हम माँ से यही आराधना करेंगे कि आपको जो है उन लोगों को, उनके लिए आप प्रकट होइए, और किसी न किसी रूप में आप उन तमाम लोगों को मदद करिए जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं। उनको जब तक देवी देवता का कृपा नहीं होगा, इस सरकार पर भरोसा हम लोगों को नहीं है कि सरकार क्या करेगी। सरकार देखते हैं वायुसेना का सरकार हेलीकॉप्टर गिर जाता है, पानी में गिर रहा है, कैसा हेलीकॉप्टर है भाई? तो कितना इंजन का हेलीकॉप्टर? इंजन 2 प्रकार के हेलीकॉप्टर होते हैं, और 25-30 फीट के दूरी पर जो है पानी को पानी में लैंडिंग करना पड़ा हेलीकॉप्टर को। देखिए क्या होने वाला, क्या हो रहा है। अब इस बिहार को बचाने वाला तेजस्वी यादव है, और दूसरा माता है जो ही बिहार को बचा सकते हैं, दूसरे के पास जाकर नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद गांधी जी। अभी आपने सुना नवरात्रा के समय में ये सबको शुभकामनाएं देते हुए और प्रार्थना करते हुए भगवती से कि ये इनका मतलब ये बिहार सुखी संपन्न हो। और अभी इसके पहले आपने सुना प्रशांत किशोर जी के बारे में जो कुछ इन्होंने बताया, तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ इनसे मिली। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।